बीते राग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिविकार, नम हो त्रियोग संहारी कई। बड़े आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, बड़े आचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। पर 6 ढाला की पहली ढाल में पंडित दौलत राम जी हमें नरकों के जो दुख हैं उनसे अवगत करा रहे हैं, पहचान करा रहे हैं। और पहचान कराने से अपन देखते हैं कि यदि कोई मोहल्ले में या नगर में कोई ऐसा जो उत्पात मचाने वाले लोग होते हैं, या घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है, तो सारे घर के लोग अलग से बैठ कर के आपस में इस चर्चा कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को छेड़ो मत, क्योंकि इसके अंदर विवेक है नहीं है, सोचेगा कुछ है नहीं, कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कुछ ना उत्पात मचाएगा, इसलिए इसको छेड़ो ही मत, इसे बच के रहो, है ना। क्योंकि छेड़ोगे तो 10 बातें सुनाएगा, माहौल ख़राब कर देगा, क्लेश मचा देगा। तो इनको छेड़ो, ये देवता हैं, ये जो कहें, अगर ये कहें कि हम उधर बैठेंगे तो उधर बैठ जान दो, ये कहेंगे हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि जो उत्पात मचाने वाला व्यक्ति है वो अपने हिसाब से चलेगा, वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, है ना। और ज़्यादा कुछ करोगे तो किसी भी तुम अच्छी बात उसको समझाओगे तो उस व्यक्ति को अच्छी बात ही बुरी लगेगी, भले कितनी अच्छी हो तुम्हारी नज़र में, वो बात तुम्हारी नज़र में अच्छी है पर उसकी नज़र में वो बेकार है, तो उससे आप जैसा कहोगे वो उसका उल्टा चलेगा। तो आचार्यों ने कहा कि ऐसे व्यक्ति का क्या करें, तो बोले कि ऐसे व्यक्ति को छेड़ो मत, छोड़ दो उसको भाग पे। ठीक, वो कहे मैं यहाँ बैठूंगा, छत पे बैठूंगा, हाँ हाँ बहुत अच्छे, बैठ जाओ छत पे जाओ, है ना। तो बोले ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल की करने की कोशिश मत करो, ऐसा व्यक्ति कंट्रोल में आएगा नहीं और तुम्हारी और अवहेलना कर देगा, तो उसको छोड़ो। फिर जो करना है कहाँ, जहाँ बैठना वहाँ बैठ जाओ, जहाँ उठना वहाँ उठो, जो करना करो करो, ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा, और जो बोलो हाँ हाँ ठीक 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 बस, है ना। क्यों, अगर घर के माहौल को सही बना के रखना है तो ऐसे ही जैसे उस व्यक्ति से सबको सतर्क कर दिया जाता है, ऐसे ही आचार्य नरक से सतर्क कर रहे हैं हमको कि देखो नरक में ऐसा दुख है, नरक में ऐसा दुख है, नरक में ऐसा दुख है ना। तो उससे क्या है कि व्यक्ति के अंदर बात फिट हो जाती है, अच्छा ऐसा है, और जब वो व्यक्ति वैसा काम करेगा तो उसको याद आ जाती है कि मुझे ये काम नहीं करना है, ऐसा करने से नरक जाते हैं। तो जैसे हम लोगों को बताते हैं कि जिन किन महिलाओं को नरक जाना है, तो क्यों नरक क्यों जाएंगे, है ना। तो नरक जाए, वैसे तो कोई नहीं चाहता कि नरक जाएं, पर नरक जैसे काम तो करते हो, है ना। तो हमने जिसके अच्छा कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके मन में बार बार सुसाइड करने के भाव आते हैं। कोई छोटा सा माहौल बिगड़ गया, मान लो अब तो घर गृहस्थी है, तो घर गृहस्थी में तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी कुछ ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने कुछ कह दिया, तो सोचोगे सभी लोग तुम्हारे मन की चलेंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। चलो भाई एक चल लेगा, 2 चल लेंगे, है ना, पर हर कोई चलेगा जरूरी तो नहीं है। तो क्या होता है, सीधे मन में विचार जाता है मैं तो मर जाऊँ, मर जाएंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, है ना। तो बोले कि बस तो ठीक है, जिन जिन को नरक जाना है वो सुसाइड करो। क्या करना है, जिन जिन को नरक जाना है वो सुसाइड करो। तो बोले क्यों, बोले कि क्योंकि नियम है कि जो व्यक्ति सुसाइड करता है ना, वो नियम से नरक जाता है, उसका कोई दूसरा रास्ता ही नहीं ना। तो करो भाई, जाओ खूब शौक से जाओ, है ना। अगर तुम्हें नरक ही जाना है और तुम्हें वहाँ के दुखों को लेना है ना, उनको स्वीकार करना है ना, तो ले लो, कौन रुका है ना। क्यों, क्योंकि तुम क्या समझ रहे हो कि नरक का मतलब क्या है कि यहाँ से मायका और मायके ससुराल की यात्रा थोड़ी ना नरक है कि मायके से मतलब ससुराल में अगर गुस्सा आ गया किसी बात को लेकर के, तो पता चला कि उठाया सूटकेस और बैठे 4 व्हीलर में या ट्रेन में और सीधे पहुंच गए अपने घर, है ना, 2 घंटे में 4 घंटे में, और वहाँ उतरे तो अब वहाँ घर पहुँच गए, तो वो भी अपने घर है तो आराम से रह रहे हो।
तो ऐसा नहीं है। बोले यदि यहाँ से नरक जाने का विचार है तो नरक के दुख तो पूरे उठाना पड़ेंगे, जो नरक के दुख हैं वो पूरे उठाना पड़ेंगे, है ना। तो इसलिए आचार्य महाराज ने क्या किया, यहाँ पर गाथाएं दे दी 3 नरक की। जिन जिन बातों को हम रोज़ सुन रहे हैं वो नरक की बातें इसमें बता दी, है ना। तो बोले कि अब अपन देखेंगे, आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति तो नरक जाता है, ठीक है ना, और कोई व्यक्ति नरक से निकल के अपने घर में पैदा हो सकता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति घर में नरक से आया है तो उसके क्या लक्षण हैं। नरक से कोई व्यक्ति घर में अगर आ गया है, बच्चे के रूप में पैदा हुआ है, तो अपन देखेंगे कि चाहे वो गोदी का बच्चा क्यों ना हो, गोदी का बच्चा होगा तो उसका दांत मीसना, ओंठ मीसना जोर जोर से, है ना। तो ये लक्षण है कि वो नरक से आया है। दांत मीसना, ओंठ दबाना जोर जोर से दांतों से, यूँ करना और मारना। जब इतना सा बच्चा गोदी का, पर देखो उसको गोदी लिए तो उसकी आदत है वो मम्मी को आँख में मार दे, कहो नाक में मार दे, कहीं मतलब उसको मारने की आदत है, घूसे मार रहा है ना। ये भिनक जाएगा, मारेगा, पीटेगा। तो ये नरक से आए हुए जीव हैं, है ना। ये लक्षण है ये जीव के, है ना। क्लेश मचाना, जब क्लेश 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 क्लेश, है ना। पता चला मुश्किल से अगर 4-5 दिन निकल जाए तो समझ लो कि आहा गंगा नहा गए भैया, 5-7 दिन अच्छे से निकल गए, है ना। देवता शांत रहे और देखो आज फिर देवता बिखर गए, फिर आज देवता फिर बिफर गए, है ना। ये हो गया। तो ऐसे कई जीव रहते हैं घरों घरों में, है ना। तो बोले कि ये कहाँ के जीव हैं, तो बोले नरक के जीव हैं, है ना। या तो इनको नरक का बंध हो चुका है या ये नरक से आए हैं। बोले क्यों, उनका स्वभाव है ना। तो उन्हें शांति पसंद नहीं है, उनको शांति पसंद नहीं है। वो क्या करेंगे, वो ढूंढते ही रहते मौका, है ना। वो मौका ढूंढते ही रहते हैं कि तुम बस एक आध गलती करो, है ना, और हम बस शुरू हो जाएं और पूरा घर उठा लेंगे सर पे, पूरा घर सर पे उठा लेंगे और पूरा माहौल बिगाड़ देंगे, सबकी भूख चैन नींद सब छीन लेंगे, हटाओ, है ना। ये तो बोले कि ऐसे ऐसे जीव हो सकते। तो बोले कि या तो जाने की तैयारी हो चुकी है या आने की, ये हो गया। तो यहाँ पर आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति मरने के बाद नरक जाता है और एक व्यक्ति जीते जी अपने घर को नरक बना लेता है ना। अब उसका विवेक हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। उसको ये नहीं लगता है कि बताओ यार माहौल बिगड़ रहा है मेरा ऐसा करने से, देखो माहौल चेंज हो रहा है, मेरा ऐसा करने से देखो पूरे लोग दुखी हो रहे हैं, देखो मेरा ऐसा करने से लोग भूखे, देखो बेचारे किसी से खबर नहीं रहा है, देखो भोजन नहीं बना घर में, देखो कितना क्लेश हो गया। तो ये सोचेगी नहीं वो तो कहता है कछू होए चाहे सारे सब भूखे मर जाओ हमारे चक्कर में, पर हम तो जो करेंगे करेंगे ऐसे। तो यहाँ पर आचार्य भगवान सोच रहे हैं कि बताओ अब आपको क्या करना है। क्योंकि अपन देखें, एक और तो हम कहते सुख चाहते हैं, अपने पढ़ा था ना शुरू में, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भयबंत। अब नीचे वाली पंक्ति में क्या कहा है, सुख चाहें, सुख चाहें और दुख से भयबंत, यानी दुख से डरे हुए हैं। अब जो व्यक्ति घर में क्लेश मचा रहा हो उससे पूछो कि ये पंक्ति तेरे लिए कहाँ लागू हो रही है, तू तो यही दुख अपने आप से पैदा कर रहा है, तू सुख कहाँ चाहता है। तू तो मिले मिलाए सुख को भी दुख में बदल लिया है। तो तू तेरे लिए ये पंक्ति सही नहीं है, तेरे लिए पंक्तियां चेंज करना पड़ेगी। क्या बोलना पड़ेगा, है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, दुख चाहे सुख से भयबंत। भाई तू तो सुख दुख चाहता है, तू चाहता ही दुख को है, इसलिए तू दुख के प्राप्त करने के कोई ना कोई कारण ढूंढता रहता है और ढूंढ करके क्या करता है, पूरी लीपापोती कर देता है। तो बोले कि है ना, कि तुझे चाहते नहीं। अगर चाहता होता तो जो सुख है उस सुख के लिए क्या करता, ठुकराता क्या। अगर सुख चाहता तो सुख को ठुकराता क्या, क्यों क्लेश मचाता, है ना, क्यों क्लेश मचाता। जैसे एक माँ है, अगर कोई बच्चा रूठ जाए, हमें तो ये चाहिए, हमें तो ये चाहिए, देख लेगी भाई मान जाए तो ठीक है, थोड़ी देर देखती है, और देखते ज़्यादा भिनभिनाया,
चलो पकड़ जाओ, चलो जाओ, अब मत कहियो, चलो दे भैया, चल शांत रहो। क्यों? माँ नहीं चाहती है कि क्लेश हो, है ना, माहौल बिगड़े, ये चाहती है। तो क्या करती है, माहौल बढ़ दे। कई बार पति गुस्से में आया, उसको मालूम नहीं, वो तो सोच रही कि वो लाड़ में है, लाड़ में, अब लाड़ में है और पति आया है बिजनेस के काम से लौट करके, कोई टेंशन वेंशन लेकर के। अब पत्नी तो वही लाड़ प्यार के हिसाब से उसने वैसे ही बोल दिया, लाड़ प्यार में जैसे रोज बोलते हैं, और पति झल्ला गया ना, उसने अपनी माँ कह दी और वो चिल्ला कर पड़ा एकदम जोर से, तेरे को बच्चे इज्जत करता रहता है ना, मूड खराब करके रखा है, घर में आ सारे, दुकान में जाओ तो सारा ऐसा होता है, मन में घर में आओ तो सारा ये होता है, कहीं चैन नहीं है, कहीं चैन नहीं है, और जाके बैठ गया सोफा चढ़ पे टीवी चालू वो बना करके, है ना। और क्या करें भाई, तो पत्नी सोचती है, अगर पत्नी समझदार है तो पत्नी समझ जाती है कि पक्के में कोई टेंशन ले आए वहाँ से और उसका गुस्सा मेरे पे उतार रहे हैं, तो इसको छेड़ो मत। अब वो ऐसा नहीं कि वो भी रूठना चालू हो जाए, वो भी चिल्लाना चालू हो जाए, और वो भी क्लेश मचाना चालू हो जाए, और दोनों बच्चे, जो बच्चे हैं घर में वो नौटंकी देखें दोनों की, तो नहीं। तो माँ अगर समझदार पत्नी है तो क्या करती है, उस बात को इग्नोर कर देती है कि ना मैंने क्या कहा, है ना, और चुपचाप शांत हो जाती है और बच्चों को भी चुप कर देती है। अभी मत बोलो पापा से, कल बोलना, कल बोलना, अभी क्या है, मूड खराब है ना, तो इसलिए अभी मत छेड़ो, ऐसा बोलते हैं, बोलते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जो समझदार पत्नी है वो ऐसा करेगी, और बाकी दूसरी है तो तुमने दो बात बोली, हम अच्छे से बोल रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, मतलब तुम जबरदस्ती चिल्ला रहे हो, मेरी क्या गलती है, मैं क्या कर रहा है, क्या है फटाफट है, चलो हम भी बैठे लो, नहीं कर जाओ चलो, वही है ना, चल गई दुकानदारी, चल गई गृहस्थी, वैसे है ना। तो भाई एक को तो समझदार बनना पड़ेगा, है ना। तो एक दूसरे को समझ करके और जीवन को आगे बढ़ाना, उसका नाम दंपत्ति है। उसका नाम क्या है, दंपत्ति। जो दम से रहें, है ना, समता के दम से, है ना, घर को स्वर्ग बनाने के दम से, तो ऐसी तो गृहस्थी खिंचती है ना। नहीं तो पता, अगर रोज रोज अगर मान लो दोनों लड़ बैठेंगे तो बेचारे बच्चे तो कहेंगे भैया ना नाश्ता मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना पढ़ाई हो पा रही है, ना कुछ हो पा रहा है। पर क्या कहते हैं, समझदार बन के रह जाते हैं, है ना। विदेशों में क्या होता है, विदेशों में नहीं बनी तो चलो भैया तलाक, तुम अपने चाहो, हम अपने जा रहे, हटाओ, छोड़ छाड़ दिया, डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, है ना। कई भैया कसाया तो नहीं बड़े, ना तुम्हारे दुश्मन है ना तुम हमारे दुश्मन हो, तो नहीं बन रही है, तुम जाओ अलग, हम अलग जा रहे, है ना। और इसीलिए क्या होता है उनके अंदर, अपन देखते हैं कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि 5 साल पहले डिवोर्स हो गया था, 6 साल पहले डिवोर्स हो गया था, और 6 साल बाद उनके फिर प्रेम बढ़ गया आपस में, है ना। क्यों, लड़ाई नहीं हुई थी ना, लड़ाई नहीं हुई थी, तो वो संभावना फिर बन गई वापस वैसी की वैसी, है ना। तो इस, और अपन लोग क्या होता है, अपन लोग तो बेचारे जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे, और कहीं जाएंगे है नहीं, जाना तो है नहीं कहीं, तो बेटा ना जिएंगे ना जियन देंगे, तो नहीं रह सकेंगे। चलो साथ में रहना ही है तो काय को झगड़ा कर रहे हो, साथ में रहना ही है ना। रोज रोज सुनोगे, फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे, फिर दुखी होगे, तो इसलिए क्यों दुखी होते हो। जब मालूम है कि ये तो रोज का माहौल है, रोज ऐसी बातें होनी ही हैं, तो शांत रहो, है ना, या छोड़ दो या शांत रहो। अगर शांत भी चाहते हो, अगर स्वर्ग चाहते हो तो, और नरक चाहते हो तो फिर क्लेश मचाओ से, न क्लेश से तुम्हारा फायदा तो कुछ होना नहीं है, क्लेश से कोई फायदा होना है क्या, फायदा तो हो ही नहीं है। अब क्योंकि ईगो हर्ट होगा, ईगो टकराएगा, अब ईगो टकराएगा तो बस सामने वाला कहेगा ठीक है, तुम कहो 4 सुनाएंगे तो बच्चे को हम 8 सुनाएंगे, तुम 8 सुनाओ तो हम 16 सुनाएंगे, है ना। ना वो कह रहे ना हम कम है ना तुम कम हो, वो कहते मैं अपने बाप की बेटी हूँ, तो कहते मैं अपने बाप का बेटा हूँ, दोनों ईगो टकराएगा। तो इसलिए आचरण बोलने की समझदारी क्या है, दोनों एक दूसरे को समझने का प्रयास। जब पर कसमें खाते हैं ना, कसमें शादी होती है तो कसमें जो खाई जाती, क्या कहते हैं उसको, हैं साथ वो क्या होते हैं, वचन भरवाए जाते हैं, वचन। वचनों में यही तो है कि भैया एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे को लेके चलना, है ना। एक दूसरे को एक नहीं कि एक ही समझ के चले, कि एक ही समझ के चले और एक ही पूरी जिम्मेदारी ले ले, दोनों को समझ के चलना है, दोनों को समझना है आपस में। और समझाने का भी तरीका होना चाहिए, समझाने का भी तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलती तो सबसे होगी, गलती होगी, और वो तो तुम सोचो बंदी हो जाए, तो गलती अगर बंद हो जाए तो भगवान बन जाएंगे व्यक्ति, तुम्हारे साथ कौन रहेगा ये बताओ। तो गलतियां तो होंगी, गलतियां होती रहेंगी,
पर गलतियां होती रहेंगी, पर उन गलतियों को तुम कैसे रियलाइज करा सकते हो, ये तुम्हारी कला है ना, ये तुम्हारी कला है। काने से काना कहो हो जाएगा रूट, धीरे धीरे पूछ ले भैया तेरी कैसे गई फूट, है ना, रियलाइज कराओ बड़े प्यार से, है ना। क्योंकि जीवन के 3 सूत्र, जीवन के 3 सूत्र कि घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, घर को स्वर्ग कैसे बनाएं, तो बोले 3 सूत्र का ध्यान रखो। बोले कौन कौन से? बोले पहला सूत्र है सहना। पहला सूत्र क्या है? बोलो जोर से सब लोग, सहना। अब सहने का मतलब क्या है? सहना मीन्स जानते हो सब लोग, सहन करना, है ना। अब सहन क्या करोगे? अच्छी बात है तो कोई सहन करता नहीं है, बुरी बात है सहन करना। सहन करना जी आना चाहिए। सामने वाले ने कुछ कह दिया, सहन कर लिया, है ना, कोई बात हो गई तो सहन करना, है ना। अब देखते कई बार अपन ने जो सब्जियां बनाई हैं और सामने वाला आया है, उसका मूड नहीं है आज अच्छा, तो उसको क्या है, अच्छी चीज़ बेकार लगेगी, तो अपन क्या करते हो? चिल्ला दो नहीं हो कि नहीं खाओ, ऐसा कहते हो क्या? क्या कहते हो? अरे चलो ये चीज़ बना के ले आ रहे हैं, अच्छा रात को 12 बज रहे हो, पराठे बना दें, ये गरम कर दें, ये ऐसा कर दें, है ना, कहते हो। तो कितना कितना मतलब आपकी ये समझदारी है कि आप रिश्ता बिगाड़ना नहीं चाहते हो, आप रिश्ते को जोड़ जोड़ करके चलना चाहते हो, इसीलिए आपको नापसंद में भी पसंद करना है ना। और इस रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर मान लो पत्नी भी सोच दे नहीं खाए तो मत खाओ, सो जाओ, उठाई थाली रख दे एक तरफ उठा के, है ना, मत खाओ, पर ऐसा नहीं करती ना, उसे मानना कि नहीं नहीं, अगर नहीं खाएंगे तो और गुस्सा आएगा, है ना। तो इनको क्या कर दो, इनका ध्यान रखो। जब पूछती है अच्छा ये बना लाएं, ऐसा कर दें, अरे मुझे खाना, फिर वो बना लेती है, चलो पराठे बना के ले आए, इससे खा लो, या चलिए लो इससे खा लो, है ना, अरे खा लो। वो हंसाएगी, जानबूझ करके कुछ करेगी। अब वो गुस्सा कर रहा है, वो हंसा रही है। अब ऐसा नहीं कि गुस्सा कर रही है तो वो गुस्सा कर रहा है तो वो भी गुस्सा करना चालू कर दे, चिल्लाना चालू कर दे, तो वो क्या करती है, जबरदस्ती छेड़ रही है, उसको छेड़ेगी, हंसाएगी, ये करेगी, है ना। और कैसा ना कैसे कैन प्रकार ने खिलाई देती है, और जब वो खा लेता है, उसके पेट में चली जाती है 2 रोटी, तो फिर उसके अंदर उसका व्यवहार भी चेंज हो जाता है, फिर शांति से बैठ जाता है, ठीक है ना। तो फिर छेड़ भी देती है, फिर कमेंट्स कर देती है खिलाने के बाद, भूख से चिल्ला रहे थे, पेट में भूख थी, जबरदस्ती नाटक नौटंकी कर रहे थे। अब पति ने खा लिया है ना, पेट में चला गया, तब वो सुन लेता है। अब पत्नी उस समय सुनाती 2 तो 25 सुनना पड़ती, अब खिला पिला करके उसको 25 सुना दी। अब पति मुस्कुरा रहा है सब, अब खा के क्या कर रहा है, अब सुन लेगा। एकता सही बात है। तो ये नियम है घर गृहस्थी का, ये तरीके हैं आचरण बोलने की, ऐसे घर गृहस्थी चलती है ना। अगर तुम पठान बन जाओ, है ना, दोनों पठान बन जाए तो फिर तो काम खत्म है, फिर तो किसी ना किसी को हलाल होना पड़ेगा, है ना, फिर तो हलाल होना ही पड़ेगा। इसे पठान तो बनो भैया, एक पठान बन जाओ तो एक क्या है, आराम से शांत बन जाओ, शांत चित, ठीक है कह दो, हंसती रहेगी बेचारी, मुस्कुराती रहेगी, भले अंदर से चोट लग रही है कि ऐसा बोल रहे हैं, पर बेचारी फिर भी क्या कहते हैं, अपने दिमाग उपयोग को चयन करने वाले, कहीं कुछ काम में लग जाएगी, ये उठा के यहाँ उठा के जी रख दो, कहीं जा कर के बस बेसन में जाके जबरदस्ती हाथ धो लेगी, कब मुँह धो लेगी, है ना, कुछ ना कुछ काम करने लगेगी। क्यों? उपयोग चेंज कर लेगी, चोट लग रही है उसको, हर शब्द की चोट लग रही है, पर वो क्या कर रही, फिर भी शांत, है ना, अब काम में लगे। तो ये तरीका है ना, कि बोले कि एक अगर गर्म अंगारा बन जाए तो दूसरे को शीतल सरोवर बन जाना चाहिए। क्या बन जाना चाहिए? शीतल सरोवर, है ना। और सरोवर को आए खड़ा कर दो, फेंको, कितने अंगारे फेंकना है, तुम अंगारे फेंको, हम सरोवर में उसको लेते जाएंगे। अब वो अंगारा सरोवर में गिरेगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो बोले ये है। और पता चला उसने अंगारा फेंका, अब बम फेंको, बम, ये लो, तो पता चला पूरा घर ही बर्बाद हो जाए, घर ही टूट जाए, है ना। पता चला कि कोई पूछे भाई यहाँ कोई रहता था, कहाँ है, कहीं वो तो हो गया काम उनका, कहीं क्या कैसे हो गया, कि वो कल बम ब्लास्ट हो गए थे। बम ब्लास्ट कौन ने कर दिया? अरे वो भैया वो बातों वाला बम ब्लास्ट हो गया, तो चले गए, है ना, वही छुट्टी, अब वो अलग है, अच्छा, तो ये हो गया। तो ऐसे होता ही नहीं होता है,
तो घर को चलाना है, कैसे खींचना है ना, तो स्त्रियां पर भारतीय स्त्री खींचती है। इसलिए हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो अन्य देशों से हटके है, और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति की पूजा होती है ना। हर कंट्री के लोग भारतीय संस्कृति की पूजा करते हैं, मतलब पूजा का मतलब उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसके है ना, उसका सम्मान करते हैं। इसे तो जो विदेशी लड़कियां आती हैं, तो हम लोग देखते थे आगरा में चतुर्मास हुआ तो लड़कियां है ना, अब वो जीन्स पहनेंगी, टी शर्ट पहनेंगी, वो तो है ना ट्राउजर वगैरह पहनते, तो क्या करती थी आगरा में साड़ियाँ खरीद के वो देखती थी यहाँ महिलाएं साड़ियाँ पहने रहती हैं, तो साड़ियाँ पहन करके उसे पहन रही नहीं पहन रही बेचारी जैसी पहने, पर वो निकलेंगी ताजमहल देखने जा रही हैं, रिक्शे में घूम रही हैं साड़ी में। तो उन्हें यहाँ का जो कल्चर है उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ना। अपन लोगों को वहाँ का कल्चर अच्छा लगता है, अपन लोगों को लगता है अरे यार साड़ी पहन के परेशान हो गए है ना। देखो टीवी में देखा, सीरियल में देखा, जीन्स टी शर्ट पहने, अपन भी पहन लो जीन्स टी शर्ट है ना। अब यहाँ तो लोग टोकेंगे, यहाँ तो लोग क्या कहेंगे, चलो मायके में जाएंगे तो वहीं पहनेंगे। तो मायके में पता चला जीन्स टी शर्ट पहने घूम रहे है ना। अब उन्होंने लग रहा हम जीन्स टी शर्ट के शौक पूरा कर लिया, पर कोई से पूछो कैसे लग रहे हो है ना, क्योंकि हमने अपनी संस्कृति में रहे हैं, और संस्कृति में रहे तो हमें वो चीज़ अच्छी लगेगी है ना। वहाँ का वो कल्चर वहाँ का है, तो इसलिए यहाँ आचरण बोल रहे हैं कि उठने से, बैठने से, खाने से, पीने से, बोलने से, सोचने से, देखने से है ना हमारी संस्कृति का पता चलता है कि आप कैसी संस्कृति में पले हो, कैसी संस्कृति में रहे हो है ना, आपको कैसे संस्कार दिए गए है ना, वो आपके नेचर से पता चल जाता है। नेचर से कभी कभी बड़े खानदान में या कहते हैं जॉइंट फैमिलियों में कोई अगर ऐसी बहू आ जाए जो बिल्कुल सहन नहीं करती है ना, तो बड़ी लोग क्या कहती हैं, खुश भी होती कभी भी, तो बड़ी लोग कहती हैं अब पता चलेगा मम्मी जी को, हम लोग को तो 5 साल से झेल रहे हैं, हम तो 10 साल से झेल रहे, अब पता चलेगा अब इससे निपटें, कैसे निपटें। देखो तो शर्ट से जवाब दे देती है, शर्ट से ऐसा बोल देती है, शर्ट से ऐसा कर देती है, तो ऐसा लगता भी है ना, मगर उसकी कीमत कितनी रहेगी है ना। उसकी कीमत जो आप लोग ना घर में निभ रहे हो, निभा रहे हो, तो जो आपकी एक पहचान बन रही है वो उसकी पहचान नहीं बनेगी है ना। या तो पति को लेके अलग हो जाएगी, अलग करना पड़ेगा उसको, चलो अलग रहो है ना, पर अपन घर पे निपटो नहीं अपना आराम से है ना। सास ससुर आज नहीं 1 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद स्वीकार करेंगे और मानेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो मानना पड़ेगा इस बहू की सहनशीलता। तो पहला सूत्र, और ये अपन को तालीम मिलती है बचपन से। ये तालीम कहाँ से मिलती है? बचपन से है ना, कि सहनशीलता होना चाहिए। अपने हर माँ अपनी बेटी को क्या सजा देती हो, बेटी से क्या बोलते हो, बेटा देखो तुझे पराए घर में जाना है, वहाँ ऐसा मत करना, वहाँ पर ऐसा मत करना, वहाँ पे ऐसा मत रहना, वहाँ पे ये मत कहना है ना, ये मत करना, बोलते नहीं बोलते हैं, संस्कार देती है बेटी को, बेटा ऐसे मत करना, ऐसे मत करना। क्यों? बोले अगर तू ऐसा करेगी तो तेरा घर नरक बन जाएगा, और फिर तेरा घर जो है वो आगे नहीं चल पाएगा है ना। तो और कितनी बार तो ऐसा होता है कि बेटी की जो स्वभाव है उस स्वभाव के कारण से अब माहौल बिगड़ जाता है, और जब बातें आती हैं वापस मम्मी के पास, पिताजी के पास, तो मम्मी पापा को मालूम है कि हाँ पक्के में कुंवर साहब की गलती नहीं होगी, इसका स्वभाव है ही ऐसा है ना। तो वो क्या करते हैं, और मम्मी बताओ उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा बोल देते हैं, वैसा बोल देते हैं है ना। तो देख तेरे अंदर भी गलतियाँ हैं, मैं तेरे को समझाया था ना, तू ऐसा मत करा कर, ऐसा मत करा कर, तू ऐसा करती होगी इसलिए ऐसा हो जाता है, क्योंकि तू यहीं करती थी इतना हमारे से। तो जो अच्छी माँ होगी वो ऐसे समझा देती है कि तेरी गलती होगी है ना, तो तुझे सहनशील बनना चाहिए। 4 बात सहन करने में क्या दिक्कत है ना। अब तू अपना घर मत समझ कि ये कि मेरा मायका है। अब घर में चहकती थी तो हर कोई झेल लेता था, भैया भी, बहन भी, पापा भी, मम्मी भी। अब वो ये सोचते थे कब तक है घर में, कर लेने दो, कब तक रही घर में, कर लेने दो है ना। कभी माँ को बुरा लगता था तो पिता से बोलती थी कि तुम सिर पर चढ़ा रहे हो, तुम ढील दे रहे हो, तो पिताजी अरे चुप रे, 2-3 साल की और बात है, चली जाएगी, कर लेने दो उसको है ना, फिर वहाँ क्या करेगी। कभी मना पिताजी डांटते थे माँ को, तू सिर पर चढ़ा रही है,
तो कहते अब बताओ कितने की बात है, समझ जाएगी शादी करके। तो ऐसे एक दूसरे को समझा करके टाइम निकाल लेते हैं। पर बेटी को भी शिक्षा देते रहते हैं कि देखो बेटा तेरा घर नहीं चल पाएगा ऐसे। एक हमें देख, हम कितना सहन करते हैं, घर में कैसे रहते हैं, पापा की सुनते हैं तेरी, कभी तेरे दादाजी की सुनते हैं, कभी तेरी दादी की सुनते हैं, कभी तेरा किसकी सुनते हैं। अगर हम भी जवाब देना प्रारंभ कर दें तो घर का बेकार हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे रोज, है ना। हम संभालते हैं। तो कैसे हम घर चला रहे हैं हमसे पूछ, है ना। तुझे क्या है, तू तो ऐसा कर दे, तो बात बात भनक जाती है ना। अब वो लड़की को इसलिए तालीम दी जाती है, भैया सहन। पहले 3 सूत्र कौन से हैं? तो पहला सूत्र बेटी को देना है हर किसी को, सहनशील बनो। क्या बनो? सहनशील। तो ऐसा नहीं कि कुछ हुआ नहीं कि फटाका मत बनो, फटाका कि किसी ने हल्की सी सीख जलाई और उसको छुआया नहीं, फटाके को फटाका बोला फट, तो ऐसे मत बनो, है ना। किसी के कहने से या किसी कुछ करने से ऐसा नहीं, है ना। सोचो समझो, है ना, उस बात पे गौर करो, है ना, फिर उसके बाद निर्णय लो कुछ भी, है ना। फटाका मत बनो ना। तो पहला सूत्र क्या है? सहनशीलता, है ना। तो इसलिए हर माँ कहती है बेटा सहन करना, सहन करना, सहन करना, है ना। तो सहन करने से, है ना, बिगड़ी बातें भी बन जाती हैं सहन करने से। और सहन नहीं करोगे तो बनी बनाई बातें भी बिगड़ जाती हैं, है ना, गड़बड़ हो जाता है ऐसा। तो सहनशीलता, तो पहला सूत्र क्या है? सहनशीलता। दूसरा, तो पहला सहना, फिर दूसरा कहना। ये भी कला है, कहने की भी कला आना चाहिए, है ना। कौन सी बात कैसे कहना है, कहने का तरीका आना चाहिए। एक तो सीधा सीधा है, पत्थर जैसा मार दिया, है ना। शब्द शब्द में भेद है, शब्द के हाथ ना पाँव, एक शब्द औषध करे और एक करत है घाव, है ना। तो ऐसे बोलो, शब्द भी ऐसे बोलना आना चाहिए, कहने का तरीका सलीका आना चाहिए कि कैसे बोलना है ना। और एक कवि ने बहुत सुंदर बात कही है कि देखो जब भी कुछ किसी से बोलो, रोज तोस में भी बोलो तो सोच समझ के बोलना, है ना। जिससे कि क्योंकि ये तो बात पक्की है, तुम अभी बोल रहे हो गुस्से में, पर 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद फिर तुम बोलना चालू करोगे। तो कम से कम ऐसा बोलना जिससे कि जब बोलना चालू करो तो शर्मिंदा ना होना पड़े, अरे मैंने ऐसा कह दिया था, मैंने ऐसा कह दिया था, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो बोले कि बार बार क्षमा मांगने से क्या फ़ायदा, कि पहले बोलो फिर क्षमा मांगो। तो इसलिए अगर तुम ऐसा करोगे बार बार तो तुम्हारी जो बनी बनाई इज्जत है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी, है ना। क्यों? एक आध बार की बात तो ठीक है, सामने वाले तुम्हारी छवि पर वैसी बन जाएगी। अब ये चिल्लाएंगी, फिर 8 दिन बाद क्षमा मांगेंगी, और ना, और 10वें दिन फिर वही काम करेंगी, फिर चिल्लाएंगी, फिर क्षमा मांगेंगी, फिर करेंगी, फिर क्षमा मांगेंगी, फिर करेंगी, फिर क्षमा मांगेंगी, है ना। इनका तो ये ट्रेंड है, तो तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी, है ना। तो अपने आप को कैसा बनाओ कि नहीं किसी के दिमाग में ये वाली बातें ना आए, है ना। तो वो नरक है। तो नरक से बचना है तो पहले अपने घर में ही स्वर्ग बनाओ। पहले क्या बनाओ? अपने घर में ही स्वर्ग बनाओ। और कहीं घर में ही अगर लड़ते झगड़ते रहे तो नरक की जाने से तुम्हें कोई रोक सकता नहीं है। तो यहाँ पर अगली गाथा यही दे रहे हैं आचरण भवन कि सेमर तरु दली जुते असी पत्रे, असी ज्यों देह बिदारे तत्रे, मेरु समान लोहा गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। बोले देखो घर में क्लेश करने वालों का क्या हाल होता है। जिनको लड़ने में बड़ा मज़ा आता है, क्लेश करने में बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ नरक में क्या होता है। बोले नरक में वहाँ जो नारकी हैं एक दूसरे के, है ना, वो एक दूसरे को मारते रहते हैं। जिनको यहाँ रहना, एक चीज़ बहुत अच्छी आचार्य ग्रंथों में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने घर परिवार में रहना सीख लिया एक साथ, चलो जी, बोले कि जिस व्यक्ति ने, मतलब हर शख्स के लिए कहा गया, पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए, बोले जिन व्यक्ति ने अपने घर में शांति से रहना सीख लिया,
वही व्यक्ति सिद्धालय में सिद्ध बन सकता है ना। जिसने यहाँ पर एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ पीना सीख लिया है, वही व्यक्ति सिद्धालय में जा कर के अनंत सिद्धों के साथ एक साथ बैठ सकता है। जो व्यक्ति यहाँ एक परिवार में रह कर के भी यदि मान लो एक साथ बैठना, खाना, पीना अगर नहीं सीख पाया, तो उस व्यक्ति को जब तक मोक्ष नहीं होगा, जब तक उसका स्वभाव चेंज नहीं होगा। क्योंकि जब तुम सिद्धों के बीच में चले जाओगे, तुम सिद्धों को नहीं जीवन दोगे, वो सिद्धों परेशान हो जाएंगे कि कहाँ से आ गया ऐसा खतरनाक जीव है। तो इसलिए पहले सिद्धालय में उन्हीं को एंट्री मिलती है जो पहले यहाँ पर ट्रेनिंग ले लेते, ट्रेनिंग कि भैया यहाँ पे रहना सीख गए हम, तुम जहाँ बिठा दो वहीं वहीं बैठ जाएंगे, जहाँ खिलाओ वहीं खा लेंगे, है ना। हर चीज़ में खुश हैं, हर परिस्थिति में खुश हैं, हर स्थिति में खुश हैं, वही व्यक्ति सिद्धालय जा सकता है ना। नहीं तो बाकी तो अपन देखो कितनी भीड़ है ना। कम से कम अपन 2 करोड़ जैन हैं, और 2 करोड़ जैनों में कम से कम नहीं तो 1-1.5 करोड़ जैन तो होंगे जो धर्म करते हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, अभिषेक करना, दान करना, चौका लगाना, आहार विहार करवाना, 1 करोड़ से ज़्यादा ही होंगे बल्कि, है ना। तो क्या 1-1.5 करोड़ जो हैं वो तुम क्या समझते सभी मोक्ष जाएंगे क्या? हैं? क्यों? क्योंकि जो बाहर से बहुत धर्म कर रहा है उसके अंदर की स्टोरी पता करो। जैसे अगर किसी से कहो ना, आपकी सास बहुत अच्छी है, रोज़ मंदिर में मिलती हैं और रोज़ पूजा पाठ करती हैं, मैं तो रोज़ देखता हूँ, जब मैं दर्शन करने जाता हूँ तो 1 घंटे 1.5 घंटे वहीं बैठी रहती हैं। अरे महाराज, आपने उनको मंदिर में ही देखो है, हम तो उनको घर में देखते हैं, तो हमसे पूछो, हमें पता है कितनी सीधी हैं। किसी की पूजा पाठ को देख करके ये मत समझो कि ये घर में भी ऐसा ही है, ये तो मंदिर में ही पूजा करती है, क्योंकि यहाँ भगवान बोलते नहीं हैं, है ना। जब हम बोलने वालों के बीच में पहुँचती हैं, तो जब घर पहुँचती हैं तो हमें देख के जैसे जिस दिन की आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि लो भाई काल भैरव आ गए हैं, है ना। और जैसे ही वो कहेंगे मैं मंदिर से आई, तो घर के लोग कहते हैं कि मैं, हाँ दिख रहा है कि आप मंदिर से आए हो, दिख रहा है। क्यों? मंदिर का स्वभाव लेके ही नहीं आई। जो जिस स्वभाव में गए थे, है ना, और जिस स्वभाव में वापस आए हो, तो जो स्वभाव को लेके गए थे उसी स्वभाव को वापस लेके आए हो, तो काय का मंदिर? बोले काय का मंदिर, काय की पूजा, है ना। अगर बोले कि इससे अच्छी तो अचेतन चीज़ें अच्छी हैं। अगर कोई व्यक्ति, है ना, इत्र की शीशी को खोल करके और इत्र लगाता है तो उसकी उंगली में लग जाता है इत्र। अब वो चला जाए कहीं भी, चला जाए तो इत्र कम से कम 1 घंटे बाद ही, और कोई बगल में बैठ जाए मंदिर में, मेला में या पार्टी शादी में, तो व्यक्ति अगला पड़ोसी को पता चल जाता है कि ये सेंट लगा के आया है ना, क्रीम लगा के आया है, ये फलानी साबुन लगा के आया है, फलाना शैम्पू लगा के, उसकी खुशबू आती है। अगर मंदिर में अगर आप पूजा करते समय धूप चढ़ा दो, तो धूप की खुशबू घर तक पहुंचती है हाथों में, और उन हाथों से अगर मान लो नाक खुजा लो तो खुशबू आती है धूप की। तो बोले बताओ, जब अचेतन चीज़ों में इतनी शक्ति है कि 1 घंटे पहले लगाई थी, 1 घंटे बाद ही खुशबू आ रही है, तो कम से कम तुम अगर मंदिर से आए हो तो कम से कम 1 घंटे तक उसका असर तो होना चाहिए मंदिर का ना, तब तो हमें पता लगेगा कि हाँ तुम मंदिर से आए हो। तो मंदिर से 1 घंटे बैठ के आए तो मैं व्यवहार से, आचार से, विचार से, सोचने से, भावों से, भावना से कहीं से कहीं तक लगी ही रहा कि तो मंदिर से आए। वैसे की वैसे ही हो, आधे सा उत्पाद मचा देना, आधे सा सब कुछ कर देना, है ना। किसी तो कोई व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, क्रांति मचा, क्रांति। जैसे घर में कोई बच्चा होता है ना, बच्चा किचन में पहुंच जाए पूरा हिला देगा सबको। एक माँ 25 लोग खिला देगी, पर एक को खिलाना बड़ा दिक्कत पड़ जाएगी, वो एक पूरा हिला देगा। अरे रोटी दो, अरे बन रही बेटा रोटी, अरे जल्दी दो, अरे तो भैया सेकेगी ना, सेकन तो दो, फूलन तो दो, सेके दे रहे हैं। अरे ठंडी ले लो, नहीं ठंडी नहीं चाहिए, गर्म ही चाहिए। तो गर्म चाहिए तो कच्ची खा ले, थोड़ा वेट तो क्या गर्म चाहिए तो, हाँ थोड़ी देर पर नहीं पानी दो भैया। अब पानी वो जाएगा वहाँ तक, भरेगा, ला के दे, अरे जल्दी तो प्यास लगी,
कचड़ी लगा ले मुंह से, ले पी ले बड़ा बड़ा। तो संभई तो रखो, हिसाब तो बैठ जाओ शांति से, सब आ जाएगा, है ना। इंतजार करो, नहीं 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 नहीं, है ना। ठीक होते थोड़े के स्वभाव है कई लोगों का, होता कई लोगों का, है ना। तो आचरण में बोलने कि नहीं, घर को स्वर्ग बनाओ। अगर तुम्हें सिद्धालय में जाना है, सिद्ध बनना है, तो सिद्धों का सिद्ध बनने का अभ्यास यहीं से चालू हो गया, यहीं से, ऐसा नहीं घर से चालू हो गया। तो इसलिए कहते लोग धर्म कहाँ होता है, मंदिर में? बोले नहीं, धर्म की शुरुआत घर से ही हो जाती है। घर में आपके उठने से, आपके बैठने से, आपके बोलने से, आपके, और खाली बैठने उठने से नहीं, आपकी सोचने से भी, कि आपकी सोच कैसी है। कहते हैं इनकी सोच बहुत बढ़िया है। क्या कहते हैं? इनकी सोच बहुत बढ़िया है। और एक के लिए क्या बोलते हैं? इनकी सोच बहुत घटिया है ना। ये किसी भी बात को सोचेंगे तो ये घटिया रूप से सोचते हैं, है ना। और बोले ये घटिया बातों को भी बड़े बढ़िया रूप से सोचते हैं ऐसे। तो क्या है, माहौल बिगाड़ना है तो क्या कुछ भी सोच लो, धम 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 सच नहीं। तो बोले क्यों? बोले नारकी भी यही करते हैं। नारकी क्या करते हैं, एक दूसरे नारकी को ऐसे मजे लेते हैं, माहौल बिगाड़ करके, शरीर को छेद भेद करके, टुकड़े टुकड़े करके, है ना। कौन कर देता है टुकड़ा? तो बोले सेमर के पेड़ होते हैं, सेमर जाति के, वो बन जाते हैं। सेमर जाति के पेड़ नारकी ही बन जाते हैं। और उनके इतने पत्ते जो होते हैं वो इतने पैने होते हैं, धारदार, कि अगर शरीर पे गिर जाए तो पूरा एक पत्ता पूरे शरीर को, अगर यहाँ गिर गया तो पूरा काटता हुआ पूरे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा इतने। और 25 पत्ते गिर गए, पूरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे ऐसे। तो वो सेमर के पेड़ बन जाते हैं देवता, है ना। और 80 ज्यों दे विधारे यत्र, 80 यानी तलवारों से पूरे देह के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। बोले कौन? जिनने यहाँ क्लेश मचाया है, जिन्होंने यहाँ पर क्लेश मचाया है, ऊधम मचाया है, वो व्यक्ति वहाँ नरक में भी तलवार चलाते हैं, काट पीटते हैं, है ना। मेरु समान लोहे गल जाए, है ना। बोले कि इतनी गर्मी है, अपन लोग यहाँ की गर्मी को देख के अरे बहुत गर्मी है, हो गया, पंखा चालू करो, कूलर चालू करो, अरे एसी चालू करो, है ना। अरे भैया क्यों करे, ये तो क्यों घबरा रहे हो? नरक की गर्मी याद करो कि नरक की गर्मी कितनी सहन की है। वहाँ ना एक कूलर भी नहीं था, ना एक छोटा पंखा भी नहीं था, प्लास्टिक का कुछ भी नहीं था वहाँ पे, और वहाँ की गर्मी को भी सहन किया है अपन ने, है ना। और तुम यहाँ छोटी मोटी गर्मी को ऐसा बोल रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने अभी, तुम्हारा चिंतन ठीक नहीं है ना। तो बोले मेरु समान लोहा गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था, है ना। ठंडी इतनी सहन की है, इतनी ठंडी सहन की है ना। यहाँ अपन थोड़ी ठंडी पड़ती है, बाजार में जाके हाल रूम हीटर ले आते हो, हीटर लगा लोगे, खिड़की बंद, दरवाज़ा बंद, पर्दा बंद, यहाँ से बंद, वहाँ से बंद, सब कुछ बंद कर लेते हो, फिर भी कहते हो बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, रजैया उड़े हो, गद्दा उड़े हो, फिर भी कह रहे ठंडे, है ना। इसको नरक भेजो, नरक की ठंड सहन करके आएगा, पता चलेगा कि ठंड किसे कहते हैं, है ना। तो इतनी ठंड पड़ती वहाँ पर। तो बोले कि ऐसी ठंड, ऐसी गर्मी, और वहाँ के ऐसे कष्ट हैं नरक के, पर नरक जाता कौन है? कोई नरक के जीव अलग नहीं होते, हम लोगों में से ही जिनका नेचर गंदा होता है, गंदा, अच्छा नहीं कहेंगे उसको, गंदा, है ना। जिनको शांति से रहना, शांति से खाना, शांति से सोना पसंद नहीं है ना। जिन्हें बस ढूंढते रहते हैं कि अरे 2 दिन हंस लें तो लगता है कि भैया 2 दिन हमने हंस कैसे लिया, है ना। वो ढूंढते हैं कि 30 दिन रोएं कैसे ना, अनादिकाल से रोते आए, है ना। तो वो कोई ना कोई ऐसा अनमा ढूंढ लेंगे और माहौल बिगाड़ देंगे, है ना। तो इसलिए हमें नरक से बचना है, तो हमें पहले घर को ही नरक बनने से बचाना है। घर को नरक मत बनाओ, क्योंकि नरक कैसे बनता है? खाने पीने से नरक तो बनता नहीं है। नरक बनता है हमारे नेचर से, हमारे व्यवहार से, हमारे सोचने से, हमारे भावों से। तो इसलिए हमारे भाव उत्तम होना चाहिए और हमारे विचार उत्तम होना चाहिए।
हमारी सोच उत्तम होना चाहिए, जिससे हम अपने घर को नरक नहीं स्वर्ग बना लेते हैं, और फिर इस स्वर्ग से निकल करके है ना फिर हम वहाँ जाते हैं। कौन सा गाना भजन गाते हैं तुम? स्वर्ग से सुंदर स्वर्ग से प्यारा है मेरा परिवार। अब ये गाना गीत चलता है और जिस घर में शांति नहीं है तो वो लोग इस गाने को देख के हंसते रहते हैं। क्यों हंस क्यों रहे हो? अरे ये गाना अच्छा है, हमारे घर में ऐसा माहौल कहाँ है? कहाँ, हमारे घर में तो वैसे ही नरक सा है। सुबह जब उठते हैं तो डरते डरते तो सबके सामने आते हैं कि ना मालूम कौन से देवता कब भिनक जाएं, कि ऐसा माहौल है। अब इस भजन को सुन के क्या करेंगे कहीं, है ना? तो बोले कि भरोसा ही नहीं है, कौन से देवता सामने आए और कौन सा बिफर जाए, कौन सा भिनक जाए, है ना? हम जब तो सोच चाय बना के लाए, जब तक तो देवता ही भिनक ही जाते हैं, जब तक हम नाश्ता बना के जाते देवता भिनक ही जाते हैं, माहौल ख़राब हो जाता है। इसलिए हम सबको घर को क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है। ऐसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की